Good morning students and welcome to class 8 and today we are going to start our new chapter of your geography portion। तो बच्चों आज हम लोग अपना वापस स्टार्ट कर रहे हैं ज्योग्राफी का। अभी तक हम लोगों ने 3 चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं और आज के क्लास में हम लोग जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 एग्रीकल्चर। तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा बच्चों वो एग्रीकल्चर है। ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 है जिसपे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात ये है बच्चों की हम लोग सारा ही क्लास 6, 7 में एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ चुके हैं। तो पहली बात तो ये बच्चों की एग्रीकल्चर वर्ड जो है वो आपके लिए कोई नया वर्ड नहीं है। अगर सिंपल सी लैंग्वेज में हम लोग कहें कि एग्रीकल्चर क्या होता है तो किसी लैंड फॉर्म पर या किसी जमीन के टुकड़े पर क्रॉप प्रोडक्शन करना एग्रीकल्चर कहलाता है। या ये कह सकते हैं कि फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, क्रॉप्स है, इनका प्रोडक्शन करना एग्रीकल्चर कहलाता है। तो सिंपल सी बात है, खेती बाड़ी कह सकते हैं जहाँ पर एक किसान खेत के अंदर जमीन के अंदर फसल उगाता है वही एग्रीकल्चर कहलाता है। हाँ, ये जरूर है कि अब टाइम के साथ साथ एग्रीकल्चर में कई सारी चीजें बच्चों शामिल की जाती है जिसमें आप देखिए पोल्ट्री फार्म जो होते हैं, ठीक है, इसके अलावा फिशिंग है, डेयरी फार्म्स है, ये सारी चीजें एग्रीकल्चर में आती है। और कई सारे टाइप की ये जो एग्रीकल्चर है इसके कई सारे टाइप्स होते हैं जो हम लोग इस क्लास के अंदर पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आपका जो टॉपिक है आज का बच्चों वो रहेगा एग्रीकल्चर और साथ में ही हम लोग बात करेंगे टाइप ऑफ एग्रीकल्चर के बारे में। एग्रीकल्चर कितने तरह का होता है, एग्रीकल्चर होता क्या है, कौन से सेक्टर में आता है, ये सारी चीजें हम लोग जानेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले बच्चों दैट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द प्लांट्स टू अ फिनिश्ड प्रोडक्ट इन्वॉल्व 3 टाइप ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो देखिए बच्चों सबसे पहली बात ये है कि हम लोग यहाँ पर एग्रीकल्चर के बारे में कुछ एक नई चीज जानने वाले हैं। नई चीज क्या है? नई चीज ये है कि हमें नेचर से जो भी प्लांट्स मिलते हैं जब हम उन प्लांट्स का ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब उस प्लांट से जो चीज हमको मिली है, जो फसल, जो अनाज हमको मिला है उसको हम किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं तो उसे इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी बच्चों 3 टाइप की होती है। सबसे पहले ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्लांट का क्या होता है ये समझें। मान लीजिए एक मैंगो का एक बहुत बड़ा गार्डन है, मैंगो का एक बहुत बड़ा खेत है, ठीक है। अब इस मैंगो का कई यूज हो सकता है कई जगह पर। जैसे मैंगो का सबसे पहला यूज तो इसको खाने में है, ठीक है। दूसरा यूज होता है बच्चों बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में इस मैंगो का यूज जूस बनाने में होता है जो हम लोग अपने गर्मियों के दिनों में कई बार पीते भी हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, एग्रीकल्चर है, प्लांटेशन है, मतलब मैंगो को उगाना एग्रीकल्चर में आएगा। खेती की जाती है आम के पेड़ की, ठीक है, आम के बगीचे उगाए जाते हैं। फिर बाद में इस आम का यूज कहाँ होता है, इस आम को, इन मैंगोज को मार्केट के अंदर बेचा जाता है। दूसरी चीज बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के अंदर भेजा जाता है जहाँ पर इनका जूस बनता है। और भी कई सारी देखिए आप टॉफीज के जो इंडस्ट्रीज है जहाँ पर टॉफी बनती है उसमें भी मैंगो का यूज होता है। तो इस तरह से एग्रीकल्चर के बेस पर या ये कह सकते हैं कि इकोनॉमी बेस पर ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है वो 3 टाइप की होती है। तो बेसिकली सबसे पहले बच्चों हम लोग बात करेंगे टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज कितने टाइप की होती है? तो देखिए बच्चों ये 3 टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है, ये आपको ध्यान रखना है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज 3 टाइप की होती है। कौन कौन सी? तो देखिए बच्चों सबसे पहले आती है प्राइमरी एक्टिविटी, फिर सेकंड नंबर पे आती है सेकेंडरी एक्टिविटीज और थर्ड नंबर पे आ जाएगी आपके टेरिटरी एक्टिविटीज। तो इस तरह से इकोनॉमिक एक्टिविटीज 3 टाइप की है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी एक्टिविटीज। अब ये होती क्या है? तो पहले बच्चों ये समझिए कि इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या होता है। इकोनॉमी का मतलब होता है मनी, है ना। तो इंसान के वे सारे काम जिससे इंसान पैसा कमाता है उन सारी एक्टिविटीज को हम क्या कहते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं। तो इंसान किस तरीके से पैसा कमाता है? तो 3 सेक्टर है। किस तरीके से? एक तो प्राइमरी एक्टिविटीज से, दूसरा हो जाएगा सेकेंडरी एक्टिविटीज से और थर्ड हो जाएगा टेरिटरी एक्टिविटीज से। अब हम जानेंगे प्राइमरी एक्टिविटीज क्या होती है बच्चों। तो देखिए एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ द नेचुरल रिसोर्स, एग्रीकल्चर और फिशिंग। प्राइमरी एक्टिविटीज के अंदर वो सारी चीजें आती है बच्चों जो हमको
ये सारी चीजें निकालना। तो जो चीजें हमको नेचर से मिलती है वो सारी किसमें आएगी, प्राइमरी एक्टिविटीज में आएगी। ठीक है। अब बच्चों कई बार ऐसा होता है कि जो चीजें हमको नेचर से मिलती है उनका हम डायरेक्ट यूज नहीं कर पाते, क्योंकि उनसे पहले हमको कुछ सामान बनाने पड़ते हैं, तभी हम उन नेचुरल रिसोर्स का यूज कर पाते हैं। जैसा भी मैंने आपको बताया, मैंगो का एग्जाम्पल दिया है ना। अब मैंगो को हम खाने के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा आप देखते हैं मार्केट के अंदर मैंगो जूस आता है। तो मैंगो जूस के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैंगो को बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में भेजा जाता है और वहां पर बाद में मैंगो जूस तैयार होता है और वही मैंगो जूस बाद में मार्केट के अंदर हम लोग खरीदते हैं। ठीक है। तो इस तरह से और एग्जाम्पल लेना चाहे तो बच्चों देखिए, कॉटन या शुगर केन ले लीजिए, गन्ना। शुगर केन से क्या बनती है, शक्कर बनती है, गुड़ बनता है, जगीरी बनती है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले शुगर केन को क्या आप डायरेक्ट शक्कर की तरह यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, शुगर केन को शुगर फैक्ट्रीज में भेजा जाता है, वहां पर शुगर केन का जूस निकाला जाता है, उस जूस से बाद में शुगर बनती है, गुड़ बनता है और इसके साथ में अल्कोहल बनाने में भी शुगर का यूज होता है। तो आपने देखा कि शुगर केन जो है वो नेचुरल सोर्स है, मतलब हमको नेचर से मिला है, लेकिन फिर भी हम शुगर का डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, इसीलिए क्या करते हैं, उसको इंडस्ट्री में भेजते हैं। तो दूसरा जो सेक्टर है बेटा वो है आपका सेकेंडरी एक्टिविटी। अब सेकेंडरी एक्टिविटीज में क्या आएगा, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, सारी तरह की इंडस्ट्री जहां पर रॉ मटेरियल से फिनिश गुड बनाया जाता है, मतलब नेचर से जो चीजें हमको मिली है उसका यूज करके जब हम कुछ दूसरा सामान तैयार करते हैं, जैसे जैसे कॉटन, कॉटन का मतलब रुई है ना, और कॉटन से क्या बनता है, कॉटन टेक्सटाइल बनता है, कॉटन क्लॉथ बनता है। तो क्या बच्चों हम लोग डायरेक्ट कॉटन का यूज अपने लिए कपड़े के लिए कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते। तो कॉटन क्या है, कॉटन हमको कहां से मिलेगा, ये है प्राइमरी सेक्टर से मिलेगा, लेकिन कॉटन के कपड़े के लिए इस कॉटन को कहां भेजा जाता है, सेकेंडरी सेक्टर, मतलब कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के अंदर भेजा जाता है। बाद में इस कॉटन से जो है वो कपड़ा बनाया जाता है और उस कपड़े को बाद में हम लोग पहन पाते हैं। तो कहने का मतलब सेकेंडरी इंडस्ट्रीज में या सेकेंडरी जो एक्टिविटीज है उसमें क्या आएगा, सेकेंडरी एक्टिविटीज में बच्चों आती है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, सारे तरह की इंडस्ट्री, सारे तरह की फैक्ट्रीज जो है वो सेकेंडरी सेक्टर में आती है, जहां पर सामान बनाया जाता है, चीजें बनाई जाती है ताकि हम उनका बेटर यूज कर सकें। फिर लास्ट में आता है बच्चों टर्टियरी एक्टिविटी। टर्टियरी एक्टिविटी का मतलब क्या होगा, टर्टियरी एक्टिविटी में वे सारे काम आते हैं जो प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटीज को सपोर्ट करते हैं। अब जैसे जैसे बच्चों आप समझ लीजिए टीचर, डॉक्टर, नर्स, पुलिस, इसके अलावा बैंक, इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन, ये सारी चीजें जो हमको सेवाएं देती है वो किसमें आती है, टर्टियरी सेक्टर के अंदर। अब आप एग्जांपल से समझें, मान लीजिए एक बड़ी सी इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री किसमें आती है, सेकेंडरी एक्टिविटी में आती है। अब यहाँ पर इंडस्ट्री में कुछ सामान बना है जिसको मार्केट तक पहुंचाना है, तो मार्केट तक पहुंचाने के लिए हमको क्या चाहिए होगा, ट्रांसपोर्टेशन चाहिए होगा, मतलब ट्रक चाहिए होगी, ऑटो चाहिए होगा, है ना, लोडिंग ऑटो चाहिए होगा, तभी तो इंडस्ट्री का सामान वहां जाएगा मार्केट तक। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन है किसमें आएगा, टर्टियरी एक्टिविटी में आएगा। तो टर्टियरी एक्टिविटी में सर्विस सेक्टर आता है, कहने का मतलब वे सारी एक्टिविटीज जो हमको सेवाएं देती है, जो हम तक चीजों को पहुंचाने का काम करती है और जिसके बदले हम लोग कुछ फीस देते हैं। जैसे आप डॉक्टर के पास जाएंगे, इलाज कराएंगे तो बदले में क्या देंगे, फीस देंगे। स्कूल पढ़ने के लिए जाएंगे, वहां पर बदले में क्या देनी पड़ेगी, फीस देनी पड़ेगी। जब आप मार्केट से कोई सामान अपने घर तक लाएंगे तो ऑटो वाले को क्या देना पड़ेगा, उसका वेजेस देना पड़ेगा। तो कहने का मतलब सर्विस सेक्टर क्या करता है, या जो टर्टियरी सेक्टर है प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को सपोर्ट करने का काम करता है। तो बच्चों सबसे पहली बात 3 इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में हमने जाना कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज 3 टाइप की होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्टियरी। अब एग्रीकल्चर किस में आता है, एग्रीकल्चर आता है बच्चों प्राइमरी एक्टिविटीज के अंदर, क्योंकि हमको जो कुछ भी मिलता है ना, वो सारा हमें जो चीजें मिल रही है वो कहाँ से आ रही है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली नेचर से ही तो मिल रहा है। ठीक है, जिस चेयर पे हम लोग बैठते हैं, जिस टेबल पे आप काम करते हैं, वो आयरन और वो लकड़ी, ये सारी चीजें कहाँ से आई है, ह्यूमन ने तो नहीं बनाई, तो कहाँ से आई, ये सारी चीजें हमको नेचर से मिलती है। इसीलिए एग्रीकल्चर किसमें आता है, प्राइमरी सेक्टर में आता है। आगे और बात करते हैं बच्चों। अब एग्रीकल्चर क्या है, तो देखिए एग्रीकल्चर इज प्राइमरी एक्टिविटी।
जमीन को क्या कहते हैं? एरिएबल लैंड कहते हैं। एरिएबल लैंड का मतलब समझ गए? खेती के लायक जो जमीन होती है जहाँ पर हम लोग क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं उसी को एरिएबल लैंड कहते हैं। आगे और बात करें तो देखिए टाइप ऑफ फार्मिंग। फार्मिंग के अंदर होता है एग्रीकल्चर। अब हम यहाँ पर बच्चों बात करेंगे फार्मिंग या एग्रीकल्चर कितने तरह की होती है। तो सबसे पहले तो ये समझें बच्चों एग्रीकल्चर कैसे होता है, क्या क्या चीजें चाहिए होती है। तो सबसे पहली बात सूटेबल सॉइल, जैसी जो फसल हमको उगानी है उसके लिए जिस तरह की मिट्टी चाहिए होती है वैसी मिट्टी, वैसा क्लाइमेट। इसके अलावा फर्टिलाइजर है, मैन्युअल्स है, पेस्टिसाइड्स है, मशीन्स है। मशीन में क्या आ जाएगा? जैसे ट्रैक्टर आ जाएगा, जैसे आ जाएगी थ्रेसिंग मशीन, जैसे आ जाएगी हार्वेस्टिंग मशीन। तो आज के तारीख में हम लोग देखते हैं कि एग्रीकल्चर के लिए मिट्टी, वैसा क्लाइमेट, इसके अलावा कई सारे मशीन्स, टूल्स और रासायनिक खाद जो सबसे ज़्यादा जरूरी होती है, और इसके अलावा कीड़ों से बचाने के लिए पेस्टिसाइड जो दवा होती है जो खेतों को, फसल को नुकसान पहुंचने से बचाती है, इन सारी चीज़ों का यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से एग्रीकल्चर अपने आप में एक बच्चों सिस्टम है, ठीक है। इस सिस्टम के अंदर कई सारी चीज़ें जो है वो जुड़ी हुई है। अब टाइप ऑफ अगर एग्रीकल्चर की बच्चों हम लोग बात करें तो यहाँ देखिए आप एग्रीकल्चर जो है वो 4 टाइप का होता है। कितने टाइप का? 4 टाइप का एग्रीकल्चर होता है। सबसे पहला टाइप है सबसिस्टेंस फार्मिंग। सबसिस्टेंस फार्मिंग। अब सबसिस्टेंस फार्मिंग होती है तो बच्चों सबसिस्टेंस फार्मिंग का मतलब होता है जब लोग या जब किसान अपने फैमिली की नीड को पूरा करने के लिए एग्रीकल्चर करता है या खेती करता है तो उसे सबसिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं। मतलब एग्रीकल्चर क्यों कर रहा है? मार्केट में बेचने के लिए नहीं कर रहा है, सिर्फ अपनी फैमिली का पेट भरने के लिए वो फसल उगा रहा है। तो इस तरह की जो फार्मिंग है वो सबसिस्टेंस फार्मिंग कहलाती है। अब बच्चों सबसिस्टेंस फार्मिंग 2 तरह की होती है। एक होती है इंटेंसिव फार्मिंग, ठीक है, और दूसरी होती है प्रिमिटिव फार्मिंग। प्रिमिटिव फार्मिंग का मतलब बच्चों आदिवासी लोग जो फार्मिंग करते हैं, जो खेती करते हैं, वो प्रिमिटिव फार्मिंग कहलाती है। ये प्रिमिटिव फार्मिंग में बच्चों 2 तरह की होती है। एक होती है शिफ्टिंग फार्मिंग और एक होती है नोमैडिक फार्मिंग। तो सबसिस्टेंस फार्मिंग 2 तरह की, इंटेंसिव और प्रिमिटिव। इंटेंसिव के अंदर और प्रिमिटिव फार्मिंग 2 तरह की, पहली शिफ्टिंग और दूसरी नोमैडिक फार्मिंग। अब आ जाते हैं सेकंड टाइप। तो फार्मिंग जो है कमर्शियल फार्मिंग होती है। कमर्शियल फार्मिंग के भी 2 तरीके, एक को तो हम लोग कहते हैं कमर्शियल फार्मिंग ही कहते हैं और दूसरा होता है कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। अब जो कमर्शियल का मतलब होता है जब कोई किसान फसल मार्केट में बेचकर पैसा कमाने के लिए उगाता है ना। मतलब क्या कि ऐसी क्रॉप जिनका यूज खाने के लिए नहीं किया जाता, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में होता है, जैसे कॉटन, जैसे शुगर केन, जूट, ये सारी चीजों की फसल उगाई जाती है लेकिन इनका यूज खाने के लिए नहीं बल्कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में किया जाता है। तो इस तरह की फार्मिंग को कमर्शियल फार्मिंग कहते हैं। कमर्शियल फार्मिंग 2 तरह की होती है, पहली होती है कमर्शियल फार्मिंग और दूसरी होती है ग्रेन फार्मिंग। फिर आते हैं बच्चों मिक्स फार्मिंग। मिक्स फार्मिंग क्या होता है? मिक्स फार्मिंग का मतलब होता है जब कोई किसान एग्रीकल्चर प्रोडक्शन मतलब खेती के साथ साथ जानवर जो है अपनी नीड को पूरा करने के लिए साथ में डेयरी का काम करता है। मतलब कुछ पालतू जानवर पाल लेता है, फिर उनसे जो दूध निकलता है या उनसे जो मीट या मांस मिलता है उसका यूज वो मार्केट में बेचने के लिए करता है। तो इसे मिक्स फार्मिंग कहते हैं, ठीक है। और इसके अलावा मिक्स फार्मिंग का मतलब ये भी हो सकता है कि एक खेती के साथ ही दूसरे काम करना। फिर आता है प्लांटेशन। प्लांटेशन के अंदर आप लोग देखिए बच्चों कि आपने नाम सुना होगा टी और कॉफी। टी और कॉफी के लिए क्या होता है? टी और कॉफी के लिए पहले बड़े बड़े बागान खरीदे जाते हैं। इन बागान के अंदर इनका प्लांटेशन किया जाता है, इनको उगाया जाता है और बाद में बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के अंदर इस टी और कॉफी को बेचा जाता है जहाँ पर ये और ज़्यादा इनको प्रोसेस किया जाता है और बाद में मार्केट तक ये चीज़ें आती हैं। अब बच्चों ये सारी जो टाइप्स है सबसिस्टेंस फार्मिंग, कमर्शियल फार्मिंग, मिक्स फार्मिंग और प्लांटेशन फार्मिंग, इनके बारे में आपके इस चैप्टर में बहुत ही ज़्यादा डिटेल के अंदर दिया हुआ है बच्चों। और ये सारी जो फार्मिंग है इन सारी फार्मिंग के बारे में बहुत ही डिटेल के अंदर हम लोग अपनी अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आज की क्लास में आपको ध्यान में रखना
और सारी की सारी फार्मिंग्स के बारे में हम लोग बहुत ही डिटेल के अंदर बात करेंगे। तो ध्यान रखें, इसी के साथ में ये भी बात समझे बच्चों कि जो भी वीडियो के अंदर मैं बोर्ड पर आपको समझा रही हूँ, ये सारा काम रोज जो वीडियो आ रहे हैं आपको अपनी नोटबुक के अंदर राइट डाउन करना है, आपको लिखना है और जब कभी भी स्कूल ओपन होगी तो हम वापस इस समरी को पढ़ेंगे। अभी आपको सबसे ज्यादा ध्यान पढ़ाई पर देना है। इन वीडियोस को बार बार देखें तो चीजें आपको समझ आएगी, चैप्टर आपको समझ में आएगा। साथ में क्वेश्चन आंसर्स मैं आपके साथ शेयर कर ही रही हूँ और आगे आने वाले कुछ दिनों में मैं वापस जो लास्ट चैप्टर था उसके क्वेश्चन आंसर्स भी शेयर करूंगी। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही, कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।